ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवना विपश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् निष्क्रीतो यं यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानस्य सन्तु ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय आदित्याय नमः। ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णियं भवावाजस्य संगथे अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय सोमाय नमः। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुंसि जिन्वती स्योना पृथिवी भवानृक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथा आह क्षेत्रस्य पतिना वयगुं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्नवासनो मृडातीदृशे ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय अंगारकाय नमः। ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रह्येन मिष्टा पूर्ते सगुं स्रजेथा मयञ्च पुनः कृण्वन् गुस्त्वा पितरं युवानमन्वातागुंसि त्वयि तन्तुमेतम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोष्णप्त्रे स्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बुधाय नमः। ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दीदयच्चवसर्त प्रजा ततदस्मासु द्रविणन्धेहि चित्रम् इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपि बस्सुतस्य तव प्रणीति तव शूरशर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुद्निया उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवह ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय बृहस्पतये नमः। ॐ
प्रवशुक्राय भानवे भरद्वगुं हव्यं मतिं चाग्नये सुपूतम् यो देव्यानि मानुषा जनुगुंषि अन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति इन्द्राणि मासु नारिषु सुपत्नी महमश्रवम् न ह्यस्या अपरञ्चञ्जरसा मरते पतिः इन्द्रं वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शुक्राय नमः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयगुस्याम पतयोरयीणाम् इमय्यमप्रस्तर्माहि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः आत्वा मन्त्रा कविशस्तावहन्त्वेना राजन् हविषामादयस्व ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय शनैश्चराय नमः ॐ कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृधः सखा कया शचिष्ठया वृता आयङ्गौः पृश्निरक्रमीदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः यत्ते देवी निररितिरा बबन्धदाम ग्रीवा स्वविचरत्यम् इदन्ते तद्विश्याम्यायुषो न मध्या दथा जीवः पितुमत्वी प्रमुक्तः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय राहवे नमः ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या पेशसे समुषद्भिरजायथाः ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो गृध्राणागुस्वधिर्तिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्न सचित्रचित्रं चितयन् तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमं वयोधाम् चन्द्रं रयिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते युवस्व ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहितेभ्यः केतुभ्यो नमः ॐ आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को ओम गण गणपतये नमः, ओम वासुदेवाय नमः। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज का मेरा टॉपिक मैंने असल में मैं मंजीत जी से और अजय जी से बात कर रही थी, तो अचानक से मुझे जो है वो कुछ बातें अजय जी ने बताई और मुझे उससे ये टॉपिक समझ में आया। और आप ये सोच रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है कि ब्रह्म कुमारी दादियों के मोटापे का रहस्य तो आप सोच रहे होंगे कि भाई वो बहुत लूट खसोट के खाती हैं इसलिए मोटी हैं। ये
ये इससे लिंक्ड है ही नहीं। इसीलिए मैंने ये टॉपिक रखा है। ये टॉपिक बॉडी शेमिंग का टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। और मैंने इसलिए ये टॉपिक रखा है क्योंकि ये खाने के ऊपर नहीं है। इस मोटापे का कुछ और रहस्य है, जो अजय जी आके बताएँगे, लेकिन मंजीत जी ने मुझे एक शब्द बताया था, लोना चमारी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट बताऊँगी आपको लोना चमारी का। पहले मैं आप सब लोगों को जो है साधुवाद देती हूँ। उषे उस इशू राय जी, राम-राम, किरण कौर जी, अवी, कल्ट अवेयरनेस जी, संतोष पंडित जी, ललिता कुमारी जी, अमित जी, सिंपली अ मैन, गुजराती सीकर, सरोज भट्ट जी, योगेंद्र जी, रूपा जी, स्वामी जी, संदीप पटेल जी, उर्मिला गोयल जी, छाबलाल पुजेल जी, अम, और वीरेंद्र कुमार जी, उर्मिला गोयल जी, विष्णु जी, श्याम सुंदर जी, गंगाधर जी, आप सभी को बहुत-बहुत साधुवाद, प्रणाम और जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। तो आज का टॉपिक जो है ब्रह्म कुमारी दादियों के मोटापे का रहस्य, वो तो बताएँगे अजय जी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँगी जो एक रिसर्च करी है अ, अमित श्रीवास्तव जी ने, और उनका रिसर्च का सेकेंडरी रिसर्च मैंने किया है लोना चमारी के ऊपर। काकभूषुंडी जी आपको भी, और मनोहर नेमा जी आपको भी राम-राम। तो ये छोटी-सी कहानी है और ये सच्ची बात है इतिहास में। अगर आप रिसर्च करेंगे तो 11वीं शताब्दी में जो पंजाब में, निशा भार्गव जी आपको राम-राम। अ, पंजाब में एक गाँव था 11वीं शताब्दी में, जो चमारों की जाति का छोटा-सा गाँव था, उसका नाम था चमारी गाँव। चमारी गाँव में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था, जो बहुत ही सुंदर थी, तो उसका नाम लोना रखा। तो लोना जो थी वो बहुत ही सुंदर लड़की थी, और चमार जाति के छोटे गाँव था, तो उस समय कोई सुप्रीम कोर्ट, संविधान ये सब तो था नहीं। और उसके माँ-बाप जो थे वो बहुत ही देखते थे कि ये बड़ी सुंदर होती जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि इसका बचपन में ही विवाह कर दें। विनोद जी, सुनीता जी राम-राम। तो उन्होंने सोचा कि इसका विवाह कर देते हैं, तो उन्होंने बाल अवस्था में जब वो 14 साल के जब गौना करते हैं, तो वो बाल विवाह कर दिया, और गौना हुआ तो वो 14-15 साल में अपने ससुराल चली गई। तो वहाँ पर उसकी अपनी सास से लड़ाई होने लगी, और बहुत दास पवन जी राम-राम। तो उसकी अपनी सास वग़ैरह से लड़ाई होने लगी। आप सोच रहे होंगे कि इसका दादियों के मोटापे से क्या संबंध है? तो हर चीज़ लिंक्ड है। आप अगर ये 2 मिनट की मेरी कॉन्टेक्स्ट सुन लेंगे, तब आपको ये सारा मामला ठीक से समझ में आएगा। और इस ये वाला जो लोना चमारी के बारे में बात मुझे मंजीत जी ने बताई थी। वो मंजीत जी जो है कभी-कभी बहुत काम की बातें बताते हैं, तो मैंने उनके वो बातों पर रिसर्च किया, और मैंने पाया कि ये तो एक बहुत ही गहरी और गुप्त बात है, जो मैं आज आपको साथ शेयर कर रही हूँ, और आप इस पर खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो 11वीं शताब्दी में जो चमारी गाँव था पंजाब में, उसमें एक छोटी जाति थी, चमारों की जाति थी, तो वहाँ पर लोना बड़ी सुंदर का जन्म हुआ, और फिर उसको वो चूँकि लोगों की गंदी नज़र ना पड़ जाए, तो इसलिए उसके माँ-बाप ने सोचा कि इसका हम शादी कर देते हैं। विनी जी राम-राम, तो उसकी शादी उन्होंने कर दी बाल विवाह, लेकिन जब वो 14-15 साल की हुई, तो उसको उसके ससुराल भेजा गया, तो वहाँ पर उसकी अपनी सास वग़ैरह से कलह होने लगी, तो वो वापस अपने मायके आ गई। तो मायके आ गई तो फिर से चमारी गाँव में आ गई। तो वहाँ पर अब वो बड़ी हो गई थी, 14-15 साल की तो थी वो। कल्याण जी राम-राम। तो उसको लोगों की नज़र पड़ने लगी गंदी। और उस गाँव में जो है ठाकुर लोग भी रहते थे, कुछ बुरे ठाकुर। मैं तो ये नहीं कहूँगी कि अब तो इन्होंने बिल्कुल जनरलाइज़ कर दिया कि हर ठाकुर बुरा होता है, लेकिन उस समय जो ठाकुर था परिवार, उसमें 11 ठाकुर के खानदान से वो नाम जाना जाता था, क्योंकि उस खानदान में 11 ठाकुर थे। तो वो जो 11 ठाकुर थे, उसमें से एक लड़का था, वो लोना पे आसक्त हो गया था, तो उसने लोना को जो है वो प्रस्ताव दिया, लेकिन लोना ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया।
तो वो अहंकारी था, तो उसने सोचा कि मैं ये नीच जात की मेरे मेरे को मन कह रही है ये सब, तो उसने अपना उसको ज़बरदस्ती उठवा लिया और उसके साथ मतलब उसका बलात्कार वग़ैरह करा। तो बाकी लोगों ने भी उसका बलात्कार किया, मतलब उसके सब कपड़े अर्ध नंगा करके उसको, मतलब अर्धनंग अवस्था में उसके साथ बलात्कार किया, और उस समय कोई सुप्रीम कोर्ट और संविधान होता नहीं था। तो लोना जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रतिशोध से जल रही थी, तो उसने सोचा कि मैं जो हूँ इनसे बदला लूँगी। तो कैसे वो बदला लेगी? उसने सुना कि कुछ योगिनें रहती हैं दिल्ली में, और वो बड़ी तांत्रिक हैं, तो उसने सोचा मैं ये जो हूँ वो मैं भी ये सिद्धि हासिल करके इनसे बदला लूँगी। तो वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, आप बहुत उसका बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो मैंने ये रिसर्च 2 दिन से कर रही थी लोना चमारी पे। तो ये जो है ना, ये चल पड़ी वहाँ से पैदल। नवीन जी राम-राम। तो ये ना वहाँ से पैदल चल पड़ी और पंजाब से पैदल चल के आ गई दिल्ली। तो यहाँ पर योगिनियों से मिली। फिर योगिनियाँ जो थी उन्होंने, ये तो छोटी लड़की थी 15 साल की। योगिनियों ने सोचा कि ये लड़की कहाँ इतनी बड़ी तपस्या करेगी और इतना साधना करेगी, क्योंकि तांत्रिक लोगों को बड़ी साधना करनी पड़ती है। नीलम शर्मा जी, जय सिया राम आपको भी। तो तांत्रिकों को बहुत जो है वो साधना करनी पड़ती है, तो योगिनियों ने उसको कह दिया कि हम तुम्हें नहीं करवा सकते हैं ये सब, और तुम जाओ। और योगिनियों ने जो है उसे मना कर दिया, तो फिर वो उसने कहा ठीक है, तो आप इतना तो बता दो कि आपको ये आपके गुरु कौन है और किसने आपको ये शिक्षा दी? विकास जी आपको भी राम राम। तो उसने कहा कि भाई कामाख्या एक मंदिर है असम में, वहां पर जो है उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त करी है। तो वो कामाख्या पैदल, सोचो कि वो वहां से पैदल चली दिल्ली से, और बंगाल में बिहार बंगाल सब पार करके वो कामाख्या पहुंच गई किसी तरह मरती गिरती हालत में। वहां पर उसको ना, अब ये 11वीं शताब्दी के बाद की बात है, तो ये तब तक जो सूफी लोग आ गए थे। और आपको मैंने 2 स्ट्रीम्स करी हैं कि सूफी जो है वो प्योर जिहाद है। सूफीज़्म प्योर जिहाद है। सूफी ने ही पत्र लिखकर जो है वो मुसलमानों को आक्रांताओं को भारत में न्योता दिया था। अगर आपको मेरी वो स्ट्रीम सुनने को मिल जाए तो ज़रूर सुनिएगा। मार्का पद्मजा जी आपको भी राम-राम। तो फिर वो उसने जो सूफियों के टाइम का एक सूफी था जिसका नाम था इस्माइल जोगी। अब आपको ये भी मैं बता दूँ लिंक, जो मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग जो हैं ब्रह्म कुमारियाँ, ये कैसे आगा खानियों से मिली हुई हैं, और आगा खानी वही हैं जो इस्माइली हैं। इस्माइली और आगा खानी एक ही हैं। तो ये लोग सुसाइड बॉम्बर्स हैं। तो जो इस्माइली जोगी था उसका नाम था इस्माइली अम, उसका नाम था इस्माइल जोगी। उसको इस्माइल जोगी से नाम से बोलते थे। तो वो की साधना की थी उसने शाबरी मंत्र की। तो शाबरी मंत्र जो था वो बहुत आसान सा मंत्र है, और उसकी सिद्धि बड़ी फास्ट हो जाती है। तो जैसे हमारे जो तपस्वी हैं और ऋषि मुनि हैं, वो संस्कृत के आपने सुना होगा चांट करते हैं, और किस तरह ऊपर स्वर, मध्य स्वर और नीचा स्वर ऐसे-ऐसे करके आपने सुना होगा ना, ये चांटिंग के जो करते हैं ऊपर स्वर और नीचा स्वर तो मतलब उसका चांट का मतलब भी होता है, उसकी उतना छंद में अम अ, उसी छंद में, उसी स्वर में गाया जाता है वो। उतने-उतने उसमें गैप में। जैसे आ लिखा हो तो 3 गुना ज़्यादा गैप है तो आ का वो लगा देते हैं। तो इस तरह से मैंने चूँकि सीखा है वैदिक चैंटिंग, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें कई रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल, तो वो बड़ा क्लिष्ट है। आपको उसकी पूरी वो लेनी पड़ती है समझने की, और फिर आपको ठीक उच्चारण करना पड़ता है, तब जाके मंत्र सिद्धि में बहुत समय लगता है। लेकिन शाबरी मंत्र जो है, ये तंत्र विद्या जो है उसका मंत्र है, इसमें इतनी कोई कठिन बात नहीं है। तो जो इस मंत्र को सिद्ध करता है, ये तंत्र विद्या के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। नींद लेना, मांस खाना और मैथुन करना, सेक्स करना और एक और है नशा करना। तो ये चीज़ें जो तमस में काम आती हैं,
क्योंकि ये आसुरी है, तो इसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो वो जो इस्माइल जोगी था, वो अपना सूफ़ी था। ये वहाँ पहुँच गई कामाख्या में और इस इस्माइल जोगी से मिली और उसको शाबरी मंत्र जो है वो सिद्ध था। तो इसने क्या किया कि इस्माइल ये देखने में तो बहुत सुंदर थी, तो इस्माइल जोगी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो है वो यौन सुख तुम मेरे को दो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। तो इसने एक्सचेंज फॉर शाबरी मंत्र सिद्धि के लिए अपना जो है वो शरीर देना शुरू कर दिया। वो इसके तन में आ जाता था और इसके तन का भोग करता था। तो इसके बदले में वो धीरे धीरे उसको मंत्र देने लगा। अब वो तो खाली शाबरी मंत्र तक ही लिमिटेड था, लेकिन ये तो बड़ी फोकस थी और ये तो बदला लेना चाहती थी, इसका मिशन था। तो गुरु, चेला जो है वो चीनी हो गया। तो मतलब कि वो शाबरी मंत्र सीख कर और बड़ी जल्दी वो उसने फास्ट लर्न कर लिया लोना ने, और वो अपने गुरु इस्माइल जोगी से भी आगे निकल गई और उसने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली फटाफट, और उसने बदले में उसको पूरी तरह यौन तृप्ति दे दी, जो उसका गुरु था इस्माइल जोगी। और ये आसुरी ये चीजें उसने सीख ली। इसके बाद वो बस वो कहानी यही है, कहानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसके बाद वो सूक्ष्म अवस्था में वापस पहुंची, मतलब ये अपने शरीर से नहीं गई, वापस गई जो अपना गांव था, चमारी गांव जो कि पंजाब में था, वो वापस सूक्ष्म अवस्था में वहां गई। और वहां जाकर उसने जो इनका ठाकुरों का वही लड़का जिसने पहला बलात्कार किया था वो सो रहा था, और उस समय ठंड के दिन थे, तो वहां पर कोहरा बहुत थिक था। वो लड़का चारपाई पे अपने कमरे में सो रहा था, तो उसको अचानक से दिखा कि कोई है। तो उसने जो है सोचा नहीं नहीं कोई नहीं है, तो उसने जो है अपने ऊपर से जो है वो हटा लिया रजाई, तो उसके ठंड के दिनों में पूरा शरीर पसीने से भीग गया, इतना ज्यादा उसको गर्मी लगी, उसने सारे अपने कपड़े एक एक करके उतार दिए और वो चौखट की ओर भागा, और उसने इसको पूरा नंगा होकर वो गांव भर में जोर जोर से चिल्लाता रहा और डर गया उसके और वो उसको दिखाई दी कि पूरे जेवर पहने हुए और बड़ी सुंदर सजी हुई खड़ी है। इसकी सूक्ष्म जो इसने वहां पर अपनी प्रति दिखाई, तो वो उसको देख के डर गया और वो नंगा होके अपने कपड़े गर्मी की वजह से उतार के भाग के नंगा भागने लगा, और उस लड़की का नाम ले लेने लगा लोना चमारी का। तो गांव के लोग भी फुसफुसाने लगे, क्योंकि लोना चमारी जो है वो 2 साल से गायब थी वहां गांव से। तो लोग भी करने लगे ठीक है। कहानी शॉर्ट ये है कि उसने एक एक करके सारे ठाकुर जो थे 11 ठाकुरों से बदला ले लिया। तुषार जी आपको राम राम, अमित जी राम राम। अ, तो इसने जो है ना 11 ठाकुरों से बदला ले लिया और सब जो है खत्म हो गए। अरुणा जी राम राम। तो इसके बाद तो ये शाबरी मंत्र जो था वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ शाबरी मंत्र क्या था। सॉरी एक मिनट। मंत्र आसान है, लेकिन ये आसुरीय मंत्र है। और तो ये उसने इसकी सिद्धि कर ली थी। तो अब देखो इस्माइली लिंक, इस्माइली वही है जो आगा खानी है। और ये सारे लिंक मंदारा प्रिया जी राम राम। कल्ट अवेयरनेस ड्राइव आपको भी राम राम। तो ये चमारी मंत्र है, शाबरी मंत्र है। और ये तंत्र का है और आसुरीय मंत्र है ये। और इससे लोग जो ये झाड़ फूंक वाले आते हैं ये यही शाबरी मंत्र बोलते हैं और इससे अपनी चीजें पूर्ण करते हैं शाबरी मंत्र से। तो अब जो है ना कृष्णादास जी राम राम, नवीन सेठी जी राम राम। तो मैं जो हूँ वो चाहूंगी कि अजय जी आके, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे, मैं उनकी बात बता तो सकती हूँ, लेकिन मैं सोचा है। मेरे पास ना अजय जी का वो नहीं है, लिंक नहीं है। मेरे ख्याल में तो अजय जी के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है, वो इसी पर आते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो उनका शायद जी ईमेल है मेरे पास। वैसे तो मैं ही आपको बता सकती हूँ, लेकिन
लेकिन वो बता दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ही मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। इसमें से कौन-सा अजय है मुझे नहीं पता। यही आ जाएँ तो सही है। सतीश जी को मैंने बोला है। अरुण जी को भी बोल देती हूँ। अरुण जी को भी भेज दिया मैंने मैसेज, और सतीश जी को भी। तो वो अजय जी बताएँगे आपको। लेखराज पेडोफाइल, बिल्कुल। मृत्युंजय जी, आपको भी राम-राम। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा-सा बता ही देती हूँ, जो अजय जी ने मुझे बताया है, वो ये है कि ये जो सारी ब्रह्म कुमारी दादियाँ मोटी क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि लेखराज इनके तन का भोग करता है, जैसे इस्माइल जोगी लोना चमारी के तन का भोग करता था। तो तन का भोग करने से तन मोटा जाता है। अकॉर्डिंग टू अजय जी, कि वो वर्जिन नहीं रहती है ना, तो वो छूने से शरीर मोटा हो जाता है। जिस भी अंग को आप ज़्यादा छूते हैं तो वो चीज़ मोटी हो जाती है। ये आंसर मुझे अजय जी ने दिया था। वो आपको ज़्यादा थोड़ा डिटेल में अच्छा-सा बता देंगे, तो मैंने उनको मैसेज भिजवा दिया है। वैसे तो वो हमेशा आ जाते हैं, आज जब उनकी ज़रूरत है तो वो इतनी देर लगा रहे हैं। हाँ, अजय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज तो मैं कितना वेट कर रही हूँ आपका। अजय जी, मैंने सब लोगों को ये बताया है, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले तो, कि ब्रह्म कुमारियों के मोटापे का रहस्य। तो मंजीत जी और आपसे बात हो रही थी ना उस दिन, तो वो मंजीत जी ने लोना चमारी की बात बताई थी, तो वो मैंने रिसर्च करके शाबरी मंत्र और वो तंत्र विद्या वो सब मैंने बता दिया। और बेसिकली उसमें जो इस्माइल जोगी था, जो सूफी मुसलमान था, इस्माइली मुसलमान, उसने उसका तन का भोग किया लोना चमारी के, और उसको ये सिद्धि दे दी। और शाबरी मंत्र वगैरह की। तो उससे उसने जो है ठाकुरों से बदला ले लिया। तो ये थी उसकी कहानी, एक लाइन में अगर कहूँ तो। तो अब आप ये बताइए कि ये ब्रह्म कुमारी दादियाँ इतनी मोटी क्यों हैं? अब इसका लिंक आप बताइए। प्रीति जी, पहले तो राम राम। और मैं समर्पित वालों से और प्लस अपनी भारत की नारियों से क्षमा मांगूंगा, लेकिन क्या है, जो चीज मेरे को पता है मैं वो बोलूंगा और सरेआम बोलूंगा। सरेआम उसका बोलिए। मेरा हक। अजय जी, आपको कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुल के बताइए और डिटेल में बताइए। शर्म उनको आनी चाहिए जो कार्य करते हैं। एक्सपोज़ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो दीदी वही बोलना, इसलिए मेरे को वो चीजें रखनी पड़ रही दुनिया के सामने। दीदी, आपने कोर्ट केस में, लेखराज के कोर्ट केस में पढ़ा था कि एक कलकत्ता से इसने जादू की एक क्या बोलते हैं महात्मा से इसने विद्या ली की। वो विद्या यही थी। इसको दीदी लेडीजों के साथ में आपने जितनी स्टेम पढ़ी होगी उसमें देखा भी होगा वो कोर्ट केस में कि ये उनके बूब्स के खेलता था। तो ये एक विद्या होती है जो कि जिन्न के पास या तो मरने के बाद आदमी, अगर किसी के अंदर ब्रह्मा या शिव, दो भगवान कभी आते नहीं है, ब्रह्मा शिव आता है तो नारायण ही, विष्णु ही अवतार लेते हैं। वो जग के निवारण करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इसने जो कलकत्ता से विद्या ली है, और मैं, आप दीदी मानेंगे नहीं, जब मैं 2.5 महीने अपने रूम में अकेले था, 3 दिन मेरे को लेखराज मेरी खोपड़ी पे खड़ा हुआ, उसने डरवाया मेरे को, ऐसे कैसे हो सकता है। और मेरी नींद खुल गई थी, जैसे फोटो घर में लगी वैसे थी। और मैं ये सच बोल रहा हूँ, मैं एक रिटायर फौजी हूँ, कभी झूठ नहीं बोल सकता देश के लिए और इन नारियों के लिए जो है।
अब नारी शर्म से बोले चाहे ना बोले, अगर किसी की फैमिली ने ये बोल दिया तू मेरा पति नहीं है, मेरा पति मेरा लेखराज है, बाबा है, तो कितने शर्म की बात है। एक बार बोले, 2 बार बोले, 10 बार बोला। ऐसे क्यों बोलती हैं लेडीज? जो इसने कलकत्ता से मंत्र लिया है वो यही लिया, जिन वाला, जिन शरीर में जिन। आप सर्च करना दीदी गूगल में, और कलकत्ता में जब अमावस्या और पूर्णिमा रात की ये होती है, इसमें तंत्र होते हैं। अगर किसी की डिलीवरी हो नहीं हो रही है, अगर उसके पेट में बच्चा है, तो उसका बच्चा दूसरे बच्चे पेट के लेडीज के में जा सकता है। और ये विद्या नागा, ये क्या बोलते हैं अपने, ये जो बैठते हैं नागा बाबा जितने बैठते हैं अपने करते नाथ, हैं सब। इन्होंने नाथ परंपरा से भी चुराया और इस्माइल जोगी से भी चुराया। जो मंजीत जी ने मुझे बताया था ना, लोना चमारी ने सारी विद्याएं जो है शाबरी मंत्र वगैरह की सिद्धि जो है इस्माइल जोगी से प्राप्त करी। तो वो मैंने पार्ट बता दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये ब्रह्म कुमारी दादियां जो हैं ये मोटी क्यों हैं? तो दीदी उसी पे आ रहा है। तो ये अघोरी जो बैठते हैं, ये भी साधना करते हैं। अघोरी अगर किसी की मन की बात जान गए तो दीदी वो उसको पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मन की बात पढ़ लेते हैं। और कलकत्ता में ये सब ज्यादा होता है। तो ये जिन्न के रूप में लेकर आ जाता है, जो कि इनको महसूस कराता है। और ये जो कल जो मैं आपको बोल रहा था, मैं नीलिमा जी से पूछा था कि ये मांग और वो क्यों उतार देती हैं, तो उसमें निशा दीदी ने बोला था कि ये लोग उतरवाती हैं अर्धनारी। तो इनको लेकर आज आभास होता है, इनके शरीर पे आता है, इनके शरीर से खेलता है, जिन्न के रूप में ये जिन्न है। आप इसे सर्च करके देखिएगा मोमडन वाली वो तो जो स्ट्रीम में। लड़कियां थी ना अजय जी, वो उन्होंने कहा था कि रात में देखा उसने कि लेखराज गया और उसने रजाई उठाई और उस लड़की जो सो रही थी हॉल में उसकी शर्ट ऊपर करके उसके स्तन खींचे। ये उसने अपनी आंख से देखा। दीदी तो ये मैं बताइए, आप आप लेखराज मर गया है तो ये फिर दादियों के तन में आके उनको मोटा कैसे करता है? दीदी उससे सेक्स करते हैं, सूक्ष्म रूप में सेक्स करते हैं। आपको अर्पिता जी के जो ब्रॉडकास्टिंग में आई थी उसमें देखिए, उन्होंने बोला है कि 2 लेडीजों ने है जिसमें से सेक्स करता, परेशान करता। आप पीछे स्ट्रीम में जाइए, मैं जितनी स्ट्रीम सुनता हूँ मेरे दिमाग में हाँ, सब ये बैठ उसके जाती साथ है। है। तो एक बात बताइए, सेक्स करने से वो दादियां मोटी हो जाती हैं? दीदी आदमी देखो शादी करते हैं तो 100 में से 90% की सारों की शरीर में, जेंट्स और या लेडीज में अंतर पड़ जाता है। और जो इस चीज से नहीं होता, जिसमें हार्मोन की कमी होती है, उसके कभी कुछ नहीं हो सकता। और जो ये लोग लेडीजें जो बोलती हैं ना कि ये मेरे स्तन में आ रहे हैं, मेरे बाबा दिख रहे हैं, लेखराज कोई भगवान नहीं दिखता सिर्फ लेखराज के अलावा। जब मेरे को 3 दिन दिखा है, मेरे को मैं खुद उठ गया, हनुमान चालीसा को मैंने की उसकी चौपाई पढ़ी है, 3 दिन मेरे को दिखा। तो ये लोग भी बोलती है ये अकेले कमरे में क्यों रहती हैं, इन लोग का अकेले कमरा होता है। और बाबा को ये याद करती हैं, तभी ये बोलती हैं। और तभी ये सारी बोलती हैं, मैं बहुत अंदर तक चली गई हूँ, क्योंकि बाबा को पति मानने लगती हैं। ये कारण क्यों है? आप देखिए ना कि लेडीज को रखिए, लेडीज से ये लोग साइन कराते हैं, और ये जिन्न के रूप में है। लेडीज बोल नहीं सकती, बोलेगी नहीं कभी। अगर जो हिम्मती लेडीज होगी, अगर वो जब महसूस करेगी, वो छोड़ देती हैं, वो निकल आती हैं। और जिनको जिनको ये हो जाता है कि मेरा पति यही है, वो नहीं निकलती। तो ये सब इसीलिए है, जब शरीर से खिलवाड़ होता है जिन्न के रूप में, जब सूक्ष्म शरीर में, तो वो हर चीज के हिस्सा मोटा हो जाता है। नहीं तो कोई लड़की अगर क्या अगर सब तपस्वी है तो वो पतली ही रहेगी। आपको देखो, मम्मा के अंदर लेकर आ जाते थे, ये बोलते थे मम्मा को कैंसर हुआ। गुलजार के अंदर आते थे, गुलजार को कैंसर हुआ। कैसे ये बोल सकते हैं जो इनके अंदर आते हैं? भगवान किसी के एक दूसरे के अंदर नहीं आते हैं। और अगर लेखराज के अंदर भगवान और ब्रह्मा और शिव आते हैं, तो वो मर कैसे गया 69 साल की एज में? अगर दोनों भगवान आते तो मरा कैसे वो? उसको तो बता के मरना चाहिए था कि मैं उतने समय मरूंगा। उसने कभी समाधि में बैठा, कभी मतलब कि उसने ये तपस्या आपका कहने का मतलब अजय जी कि ये सूक्ष्म रूप से लेखराज जो है वो इनके शरीर में आता करता है है, और इनके शरीर को छूता है तो संभव छूने करता है। से मोटे हो हाँ जाते हैं। जी बिल्कुल, यस।
नहीं तो कोई लेडीज 25 साल बाद अपने पति को नहीं बोल सकती मेरा पति नहीं है, तो मेरा पति मर गया, मेरा उनका पति मेरा कहना ये बाबा। है कि जो लड़कियां वर्जिन होती हैं वो पतली होती हैं और जो मोटी होती हैं वो उनको किसी किसी के साथ उन्होंने सेक्स किया होता है। बिल्कुल यस। आप शादी से अच्छा। पहले लड़कियों को देखना, शादी से पहले देखना 90% लड़कियां पतली होंगी और शादी के बाद उनके चेंज हो जाते हैं फिगर में। आप लेडीज हैं, आप ज्यादा अच्छी जानती होंगी, आप शादीशुदा, मुझे मैं ये भी बात नहीं शादीशुदा। पता थी पर मुझे आपकी बात सच्ची लग रही है। जी मंजीत जी आप भी जुड़ गए हैं, बोलिए मंजीत जी, आपको कुछ बोलना है? राम राम सभी राम को। राम जी। मैं मैं आपको आज एक न्यूज और मिली है। ब्रह्म कुमारी के अंदर लोना चमारिन के साथ में 3 और हैं, धोबन, कुमारन और नायन। नायन मतलब नाई, नाई की औरत को नायन बोलते हैं। अच्छा। ये तीनों मतलब ये चारों जो हैं ये तांत्रिक औरतें। इन तीनों के साथ में वो सब अत्याचार, चारों के साथ में वो अत्याचार हुए हैं। तो इन्होंने ये सब घटना वहीं कामाख्या और त्रिपुरा के अंदर सीखी है और उसी का प्रयोग ये ब्रह्म कुमारियां करती है। ये हमेशा 8 ब्रह्म कुमारियों के बीच में एक बैठती है जो ये पूरी चीज को सीखी होती है, जिसको दादी कहा जाता है। हाँ, ये मैंने आपका से रिसर्च करा तो ये मुझे शाबर मंत्र जो इन्होंने इस्माइल जोगी जो आगा खानी से लिंक्ड होते हैं, जो आगा खानी है वही इस्माइली हैं, उनसे ये मंत्र सीखा इसने। इस्माइल जोगी से अपना शरीर उसको दिया, शरीर से तृप्त करा और बदले में ये सिद्धि ली। और ये मंत्र है, इसके लिए आपको आसुरीय चीजें करनी है, बस और कुछ नहीं है। और ये ब्रह्म कुमारियां भी वही करती हैं और उसके अपने शरीर को बनाने के लिए काजू, बादाम, पिस्ता अच्छा। और ये सभी खाते हैं। तो ये काजू बादाम पिस्ता खाने की जरूरत पड़ती है इसके लिए? हाँ, तो बॉडी को, शरीर को ताकतवर देने के लिए सब वो ताकत है। और सीजनेबल फल, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, आधा किलो। एक बात बताइए, ये चीजें तो हर मनुष्य को डॉक्टर बोलता है कि अच्छा नट्स खाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ सीजनल, ये तो हेल्थ के लिए है ही इम्पोर्टेंट। और उसी से इनके शरीर के अंदर जो स्त्री तत्व होता है उसमें बढ़ोतरी होती है और वो सभी नारियों को जो चीज देना चाहिए, जो प्राप्ति होती है, व्हाइट सेल और रेड सेल, वो उनको भरपूर मिलते हैं, जिससे धीरे धीरे काम तो कुछ करती नहीं, बैठी रहती हैं। 2 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए मुरली सुनाने चली गई, फिर वो चाय पी ली, वो चाय भी। कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी बहनें तो बहुत सुबह से शाम तक काम करती है। नीलिमा जी तो यही बोल रही थी कि बड़ी सारी ब्रह्म कुमारियां हैं, वो सुबह से शाम तक करती हैं काम। वो करती भी है, उनको भी सारी चीजें दी जाती है कि मजबूत रहे बॉडी से, ताकि उनको काम नहीं करना पड़े। वो धीरे धीरे वापस वो भी उसी रूप में ढल जाती हैं। चलिए, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि ये काजू पिस्ता बादाम इसलिए खाती हैं, शरीर बनाने के लिए, स्त्री तत्व बढ़ जाता है। जी अजय जी कंटिन्यू करिए। दीदी ये गर्म चीजें होती हैं, मैं भी खुद अपने मेरे के फौज में डिफेंस की जितनी भी सर्विसें हैं उसमें फर्स्ट पीरियड में 40 मिनट या 1 घंटे का होता है, उसमें रनिंग होती है तो 7 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की और क्रॉस कंट्री होती है 12 किलोमीटर की और मैराथन होती है 21 किलोमीटर की, 42 किलोमीटर की। तो इसके लिए बादाम खाते हैं आपकी आवाज शरीर ना में। बहुत अच्छी नहीं आ रही है, पीछे से बच्चों का शोर आ रहा है और आप किसी ऐसे क्वाइट प्लेस पे जा सकते हो। और आपने क्या हेडफोन लगा रखा है? जी हाँ, जी हाँ। वो निकाल अभी दीजिए, ठीक है, अभी ठीक आ रही है? हेडफोन निकाल के बोलिए। अभी ठीक आ रही है कि नहीं? हाँ, अब पहले से बेटर है। तो दीदी हम लोग ये बादाम और काजू ये सब चने, कच्चे चने भिंगा के ये सब चीज खाते हैं, लेकिन इनके जो इसने जो कलकत्ते से सीखा हुआ है, आप इसको मोमडन में जिन्नात का सर्च करिएगा, उसमें 5 या 6 प्रकार के जिन्नात होते हैं और वो भी उनके वसूल अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके के हैं। तो उसमें दीदी इन्होंने इसने जो कलकत्ते से विद्या ली है उसमें सूक्ष्म शरीर में इनके शरीर को दिखते हैं और करते हैं। और ये सेंटर की दीदियां जो बताती तुम अर्धनारी हो गई हो, तुम्हारा पति अब तुम्हारा
पति नहीं रहा, अब तुम लौकिक और अलौकिक में आ गए, उसमें वो सूत हो गया, वो तुम्हारा भाई हो गया, तभी तो ये बोलती हैं, क्योंकि उसका आवाज होता, नहीं तो कोई नारी ऐसा नहीं बोल सकती। अपने पति को कैसे चाह सकती है कि मैंने उसको तलाक दिया है, कि मैंने उसको कुछ किया है, भगाया है? कैसे बोल सकती है? आज तक आपने सुना है सनातन में ऐसा? ये ब्रह्म कुमारी की वाली ही क्यों सही बोल बोलती रहे हैं हो अपने आप। पति? मैंने मैंने अभी-अभी आपसे बात करते-करते सर्च किया, तो ये आप सही बोल रहे हो कि बहुत तरह के जिन्न होते हैं। तो ये कैसे पता चले कि ये कौन से वाले जिन्न हैं? लेकिन ये है कि दीदी सर, ये बात आपने बड़े दीदी काम की बोली है। ये देखिए, ये मैंने तरह-तरह के जिन्न जो हैं ये निकाले हैं अभी। तो इसमें ये दी, तो इंग्लिश अभी मैंने बहुत रिसर्च नहीं किया, पहला जो आया वही बता दिया। तो यहाँ 10 तरह के जिन्न दिए हैं। घोल, हिन, इफ़रित, जन्न, मरीद, नस-नस, अ, पालिस, शैतान, शिक और सिलात। ये 10 हैं। दीदी दीदी इसमें कोई लैटरिंग वाला होगा, कोई सेक्स वाला होगा, कोई अलग-अलग होगा, सबके अलग-अलग हैं, ओह! सबके अच्छा अलग-अलग ऐसा हैं। बिल्कुल, आप सर्च करके देखिए, बिल्कुल अलग-अलग हैं। ओह माय गॉड! ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आप बिल्कुल सर्च करिए, इसमें भी है, शरीर के जो शरीर के वाला जिन होगा वो शरीर पे ही आएगा। वो एहसास कराता है। इनमें देखिए ना, लाल लाइट क्यों बंद करते हैं ये लोग? क्यों बोलते हैं मान टापू में ही शिव भगवान आ रहे हैं, सेंटर के हाँ, अंदर ही शिव भगवान आ हाँ, रहे चक्कर है। लाइन लाइट का भी चक्कर बताओ थोड़ा-सा प्लीज़। हैं। तो रेड लाइट इसीलिए है, आपने देखा मदर इंडिया, उसमें रेड लाइट में ही अनिल कपूर दिखता है जब गायब होता है, वैसे अ, नहीं दिखता है। तो ये रेड लाइट में क्यों जलाती हैं? तो ये लाल बत्ती का शैतान है कोई? जी हाँ। और आपने देखा होगा सनातन में किसी देवी देवता पे नहीं, सिर्फ दुर्गा जी पे लाल बत्ती जलती है, और किसी भी देवी देवता पे लाल बत्ती नहीं होती है। और इसने ये कला 10,000 में जो किया है, तो आप उसमें देखिए कोर्ट वाले केस में लिखा हुआ है 10,000 की इसने जो खरीदा उस टाइम पे। उस समय 10,000 बहुत बड़ी रकम होती थी, करोड़ों के हिसाब से होती थी। दीदी हाँ, 91 में मैं भर्ती हुआ, 91 में मेरी भर्ती हुआ, मेरे 750 रुपए थे बेसिक पे। हुँ। अच्छा, तो मतलब 10,000 तो फिर उस समय बहुत हो गए। मैं तो बोलता हूँ लाखों में है वो, 10,000 रुपए लाखों में है। और जी। दीदी जब शिव भगवान की एक ही पार्वती हैं, तो ये लोग कैसे, ये लोग शिव भगवान पे माला समर्पित होती, शिव भगवान पे माला चढ़ाती हैं, और इन पे गुलजार दादी चढ़ाती थी। क्यों? क्योंकि उस पे लेकर आ जाए आते हैं, सूक्ष्म शरीर में आते हैं। तो शादी किससे हुई? जिसने गुलजार ने अगर जयमाल डाली है, तो गुलजार ने ही तो डाली, भूत ने, जिन ने। शिव भगवान ने तो नहीं डाली जयमाल लड़की के, ना किसी शादीशुदा औरत की ने। जब दीदी मैं नॉन बीके हूँ, मेरे को जब 3 दिन दिखा वो, मैं खुद उठ गया, वो मेरे पास से खड़ा हुआ था। और ये तो आपने आप अर्पिता का पढ़िए, बात करी। और आप अर्पिता वाले ब्रॉडकास्टिंग में सुनिए, उसमें उसके पति ने भी बोला कि ये दरवाजा कौन खटखटाया? तो ये कौन है? भूती तो खटखटाएगा, जिन खटखटाएगा, भगवान क्यों खटखटाएगा? भगवान क्यों खटखटाएगा पैर भी दरवाजा? बने देखे, उसने पैर भी देखे थे बने। तो वो क्यों दिखाएंगे? भगवान पैर अपने क्यों दिखाएंगे? जब तुम्हारे शरीर में आप, या आपको भी तो दिखे हैं, तो आपको पैर दिखे हैं क्या? वो तो आपने सही देखा होगा। ये तो सम्मोहन करके आप 5-6 मिनट को अर्पिता जी ने बोलो, तो 5 मिनट 5 सेकंड देखा है। तो 5 सेकंड में सम्मोहन करके तो आप 5 सेकंड में दिखा सकते हो, उसको दिखाओ ना 10 मिनट के लिए भगवान आए सामने। दीदी ये रहस्य ही बड़ा खतरनाक है इनका, ब्रह्म कुमारियों का। बड़ी बात बता दी कि मतलब ये ज़्यादा देर के लिए नहीं चेंज हो सकते, खाली थोड़ी देर के लिए हो सकते हैं। दीदी ऐसा भी है? 5 सेकंड, 5 सेकंड में ही रूप ही दिखा सकता है अपना रूप, 5 सेकंड 6 सेकंड में, इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता। और फिर मान टापू और सेंटर में ही क्यों आते? ये मेरे घर में आ जाए, दिखाए ना हमारे को विद्या घर में भी दे सकते हैं। अगर आपके अंदर भगवान आते तो आप मेरे घर आने में संकोच करेंगी? आपके अंदर हुँ, तो भगवान आते हैं, आप तो साक्षात बताएंगी। अरे हाँ, दीदी मान लीजिए कि आज शंकर शिव भगवान बोलते हैं, वो तो वो खुद ही वो प्राण के हरता है। अगर उन्होंने बोल दिया विनाश हो जाएगा, कल सुबह 8 बजे हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा, उस पर कोई टाल ही नहीं सकता।
तो ये लोग हाँ, क्यों बदलते हैं? ये क्यों बदलते हैं? बिल्कुल इनकी तो कोई बात ही सत्य नहीं है। तो ये शिव बाबा ये कैसा शिव है जिसकी बात ही सत्य नहीं हो रही? आपने आज बड़ी सारी बातें बताई। एक तो आपने ये बताया, धन्यवाद, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं पता थी। और सबसे पहले तो धन्यवाद मंजीत जी का, जिन्होंने लोना चमारी के बारे में बताया, जो मैंने इस्माइल जोगी से उसको जोड़ा, और ये शाबरी मंत्र और कैसे तांत्रिक विद्या जो है आसुरीय है, और उसमें कैसे निद्रा, सेक्स और ये सब जरूरी है, तब जाके वो मंत्र सिद्ध होता है। उसके लिए सेक्स, मैथुन, निद्रा और नशा ये सब जरूरी है। फिर अजय जी ने आज क्या बातें बताई। पहली ये कि लेखराज सूक्ष्म रूप से दादियों के शरीर में सेक्स करता है, इसलिए वो मोटी है। दूसरी बात मैंने जानी कि ये पिस्ता और फल, बादाम वगैरह सब अपना स्त्री तत्व बढ़ाने के लिए खाती है। और तीसरा मैंने क्या जाना कि जिन्नात के बहुत प्रकार होते हैं। कुछ तो खाली शौच पिशाच के, शौच वगैरह के होते हैं, कुछ खाली सेक्स करने के जिन्न होते हैं, अलग अलग कार्यों के होते हैं। और चौथा कि लाल बत्ती जला के ये क्या करते हैं, तो लाल बत्ती में ही क्यों करते हैं। पांचवा मैंने सीखा कि ये कुछ ही क्षण के लिए आते हैं, ज्यादा देर के लिए क्यों नहीं आते, और माउंट आबू में ही क्यों आते हैं। और छठा मैंने ये जाना कि भाई अगर ये शिव जी सचमुच में होते तो वो एक बार में ही अगर वो कहते कि प्रलय आएगी तो प्रलय न जा आनी ही पड़ेगी। फिर इनका शिव कैसा है ये जो बार बार मुरली चेंज कर करके डेट बदल रहा है। बहुत अच्छा आपने बताया अजय जी। मेरी तो 6 बातें नई पता चली अजय जी से, और 2 बातें मंजीत जी से। जी, निशा भार्गव जी आपका स्वागत है। अजय जी दोबारा आती हूँ आपके ऊपर पास। निशा जी आपका स्वागत है, अनम्यूट होकर बोलिए। मैम बस एक 2 मिनट में जुड़ती हूँ मैम, 2 मिनट में, जरा डोरबेल बजी है, 2 मिनट में। ठीक है। जी अजय जी आपकी बात क्या फिनिश हो गई थी? मैंने बीच में काट दिया था। दीदी आप इसमें जिन्नात के बारे में सर्च करिएगा, आपको ये मिलेंगे, कई प्रकार के होते हैं। और ये लोग इसीलिए ही ये सूक्ष्म शरीर में सारी चीजें करते हैं, नहीं तो कोई तीर लंबी नहीं। अगर किसी नारी पे हिम्मत हो, अगर वो अपने पति से को कभी छोड़ नहीं सकती, अगर उसने जीवन भर का साथ दिया है, कभी छोड़ नहीं सकती, ये कैसे बदल जाती हैं? और ये अर्धनारी क्यों बनाती हैं? क्यों एक रात से हेलो शादी होती है? क्यों? जी मैम, मैम कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं नई ज्वाइन की थी ये संस्था, तो मैं ऐसे किसी को लगन बहुत थी यहाँ जाने की, मेडिटेशन की, तो मैं ले भी जाती थी। मैंने आपको बताया था, औरों को भी ज्वाइन करवाती थी मैं। तो उसमें एक मैम एक विडो लेडी थी जिसको मैंने ज्वाइन करवाया था। तो वो अभी 8-10 दिन ही गई थी। तो वो ना एक दिन मेरे पास आके रोने लगी, तो कहती दीदी मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज अजय जी की बात सुन के मुझे वो सारा वाकया सब याद आ गया है। वो घटना जब वो मुझे उसने रोते रोते बताया कि रात को जब मैं सो गई तो मेरे साथ वो सब कुछ हुआ जो एक हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशन में होता है। तो उसके बाद वो डर गई और उसने जाना छोड़ दिया। और ये मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मुझे उसकी बात पे मैम विश्वास नहीं आया था। हाँ, पर अपना पर्सनल अनुभव मैम अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो ये ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अगर ये मंच हमें मिला है बात करने के लिए, तो यहाँ पे फिर गहराई में जाना पड़ेगा मैम। तो वो ये अनुभव है मैम कि जब मतलब हम लोग रात को जब सोते हैं, तो उसी समय मुझे बहुत बार महसूस हुआ था कि हम हस्बैंड और वाइफ के, हम दोनों के बीच में आके ये लेट जाते थे। तो मैं डर जाती थी। ये खुली आँखों से मैम महसूस होता था, खुली आँखों से। ये सपने की बात नहीं बता रही हूँ। और मैं डर जाती थी। और कभी-कभी मैम ऐसे घर में ना खुशबू सी आती थी कि जैसे कोई है, वही खुशबू जो मुझे वहाँ आती थी, सेंटर पे जाने के टाइम पे, वही खुशबू मुझे अपने घर में महसूस होती थी बहुत बार। पर ये इतनी बातें इतनी गुप्त थी, अंदर-अंदर ये बातें गुप्त अवस्था में हो रही थी कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी कि अगर मैं किसी को बोलूँगी तो कोई क्या कहेगा? क्या बोलेगा मेरे बारे में कि ये पागल हो गई है क्या? तो इस वजह से मैम शेयर नहीं कर पाती थी। ये सच कह रहे हैं, अजय भैया सही कह रहे हैं। ऐसे होता है मैम, बहुतों के साथ होता है। क्योंकि बार-बार एक ही बात हमें याद दिलाई जाती है कि आपकी शादी शिव बाबा से हो गई है।
तो शिव बाबा तो अगर लाइट के रूप में है तो हम सेंटर में जाते हैं तो वहां तो बड़ी बड़ी फोटोज इनकी तो लगी हुई है, लेखराज की फोटो लगी हुई है, तो 24 घंटे उसको उसी को तो देखते रहते हैं हम, और क्या करते हैं। मुझे तो जी समझ नहीं मैम। आता शिव बाबा से ये शादी क्यों करते हैं? वो अगर पिता हैं, ये एक तरफ तो कहते हैं हम सब भाई-बहन हैं क्योंकि हमारे एक ही पिता हैं, तो इस कारण हम भाई-बहन हो गए। तो जब पिता हैं तो फिर वो पति कैसे हो गए? दीदी इनकी मुरली में एक पॉइंट आता है कि वो साजन है, आप सब सजनिया हो, ये इनकी मुरली में दीदी मैं बहुत बता रिपीट होता तो फिर एक बात बताओ, निशा अगर वो साजन है और सब उनकी सजनियाँ हैं, तो लेखराज तो सजनी हुआ शिव की। तो लेखराज सजनी अगर शिव की तो जो मम्मा है वो सजनी है, लेखराज भी सजनी है, तो वो सजनी की सजनी है क्या? दीदी ये सब रिश्ते उनसे जोड़ने को बोलते हैं, वो कहते कभी इसको बेटा बना लो, कभी उसको बाप बना लो, पर ज्यादा जोर दिया जाता है वो साजन और सजनी के, उस पे पति पत्नी के रिश्ते पे ही दिया जाता है। और हाँ, जब ये क्योंकि रास रास वगैरह आपने सही करती हैं, नृत्य करती हैं झूमते हुए, तब भी हमें यही महसूस होता था, ये मैंने भी अनुभव किया है दीदी। जब मैं भी वो जन्माष्टमी के आसपास ये रास बहुत करती हैं, कृष्ण के सॉन्ग लगा के पुराने पुराने, तो दीदी जब मैं भी ऐसे करती थी ना तो मुझे भी वो फीलिंग आती थी कि मैंने भी ऐसे ड्रेस पहनी हुई है और मैं पूरा सजी हुई हूँ और वो सामने खड़े हैं। तो ये सब दीदी कुछ कुछ तो है, कुछ तो है, ये अच्छा नहीं है, जो भी है ना ये नेगेटिव है, ये अच्छा नहीं है दीदी, ये अनुभव किया। तो डर जाता है मन, अंदर से बहुत डरती थी मैं, पर मैं किसी को बता नहीं पाती थी दीदी। मेरे निशा बहन साथ मैं भी ऐसे एक हुआ मिनट, है। प्रीति हाँ, दीदी एक मिनट, बोलिए, प्रीति दीदी एक मिनट। बोलिए, बोलिए। ये ये चीज जो लेडीज इस चीज को समझ जाती है कि मेरे यही संबंध मेरे पति के साथ है, वो हिम्मत करके दीदी बाहर आ जाती हैं कि मेरे जब यही हो रहा है, तो वो हिम्मत करके बाहर आ जाती हैं, उनकी जागृति जाग जाती है। और जो नहीं जान जाती हैं उनके पति को लेती है, तो वो पति को इसीलिए पति बन के उनके साथ में रहती हैं, वो पूरा जीवन व्यतीत कर देती हैं। और जब वो एज के इसके 69 साल में मरा है, इसमें दीदी एक और राज की बात बताऊंगा मैं आपको। जब ये आपको दीदी देखिए, लेडीज मैं खोल के आज बोलूंगा, लेडीज को 50 साल या 51 में मंथली बंद हो जाती है, उस समय ये 50 साल से पहले लेती हैं, क्योंकि लेखराज उनसे संपर्क सुख शरीर में उनके शरीर में आ जाए, उनसे करे। और जो लेडीज उसमें आदी हो जाती हैं, वो नहीं निकलती दीदी, क्योंकि उनको हस्बैंड बना दिया, साजन बना दिया। हाँ, ये आप सही बोल रहे हो। पता है, मैंने तो पता है ये भी देखा, बहुत पहले की बात है। मैंने अभी तक अपने अनुभव जो है ब्रह्म कुमारी के शेयर नहीं किए। इन लोगों ने मेरे से बिना परमिशन के मेरे साथ कुछ करा है, और मैं अभी पीसेस अपने जोड़ रही हूँ लाइफ के। मेरी माँ मेरे को एक बार, एक प्रोविंस में मैं रहती थी जब मैं जॉब करती थी, मेरी फर्स्ट जॉब, अब से 1999 की बात है, ये 1999 की। तो मेरी माँ मेरे से मिलने आई थी, तो मेरी माँ कहती थी कि जब मैं और मेरी माँ ही रहते थे घर में, और नीचे लैंडलॉर्ड का मकान था, और वो बुड्ढा आदमी और उसकी वाइफ भी बूढ़ी, और बड़े अच्छे लोग थे वो। वो अकेले थे और एक बिल्ले के संग रहते थे, बिल्ली, और ऊपर वाले पूरा अपार्टमेंट का हिस्सा हमारा था। तो वो मैं और मेरी माँ ही थे खाली, और जब मैं सो के उठती थी ना तो मेरे कपड़े ऊपर हुए हुए होते थे, जबकि मैं ऐसे कभी सोती ही नहीं हूँ ऊपर कपड़े, मैं बिना कपड़ों के सो नहीं सकती। तो मैं जब सो के उठती थी तो मेरी माँ मुझे बोलती थी तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों? और मैं भी ये बात सोचने लगी कि मेरे कपड़े ऐसे क्यों हो गए? कोई चीज़ सूक्ष्म थी वहाँ पर, क्योंकि मेरे को एक दिन एक्सपीरियंस भी हुआ था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों है? अब दीदी मैं ये लोग इसीलिए बोल रही दीदी हूँ। इसीलिए दीदी इसीलिए ये लोग भगवान की फोटोएं वहां से हटाते हैं, भगवान की फोटो हटाते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। ये यही कारण है, ये हाँ, यही ये तो कारण। आपने और भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, इसीलिए ये फ़ोटोएँ वहाँ से हटा देते हैं ताकि ईश्वर जो है वो ना कुछ कर पाएँ, इसलिए आसुरी शक्ति रहे। हाँ, ये दीदी अगर आप एक चीज को नोट देख रहे हो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, 2 साल हो गए मेरे को। कल मेरे घर की रिपेयरिंग करके पूरी मेरी जो फोटोएं मैंने भगवान की लगाई थी वो हट गई हैं, वो हट गई, उसने पुताई उताई करा के फिर झंडा चढ़ा दिया है। ये मेरे को बगल वाले जो मेरे भाई साहब थे फौज से रिटायर वाले, उन्होंने बताया कि आपके घर में पुताई हुई है पूरी और सब चीज अंदर से साफ हो गए,
और पूरा चीजें फिर से झंडा चढ़ाया गया है। ये इसीलिए होता है, ये इसीलिए, और ये सेंटर की दीदियां जाके कराती हैं, घर में हटाती हैं। मैंने एक दीदी, आपने देखा होगा कि हनुमान की जो 5 मुंह वाली फोटो होती है जिस दिशा में, मैं उसको गेट के पास में उत्तर दिशा में करके लगाया था। उसके बाद अंदर मैंने सब चीजें रखाई थी, गणेश जी की फोटो लगाई थी। तो दीदी वो सब मेरे को, जब मैंने सब चीजें को, मेरे को 3 दिन के बाद लेखराज नहीं दिखा, क्योंकि ये ढूंढता है कि इसके रूम में कहाँ है, ये कहाँ है, ये ढूंढता है। तभी मेरे को 3 दिन दिखा है वो। मैंने ये बात अरुण जी को भी बताई थी और कुलकर्णी जी को भी बताई थी कि ऐसा हुआ है, ये ढूंढता है। और ये चीज दीदी है जो 55 ईयर्स के बीच में, ये वही है। और जो लेडीजें हिम्मत कर जाती हैं कि मेरे को जब पति सुख वहीं पे मिल रहा है, तो ये मेरे साथ वो निकल आती हैं, वो इनकी मैं बहादुरी की तारीफ करूंगा उन लेडीजों की। हाँ, मुझे वो अभी एक और लड़की ने मुझे बोला मेरा वीडियो वो हटा देना, ऐसे ऐसे बोल रही थी। वो भी ये बता रही थी कि मेरा ये करने का इच्छा होने लगती है, ये इसे इसमें यौन चीजों में इंटरेस्ट आने लगता है। दीदी इसीलिए ये लोग सारी चीजें खाती हैं सेंटरों में। आप अगर निशा बहन बता सकती हैं, इनके क्या इतना भरा रहता है, बादाम का जो ड्राई फ्रूट इतना भरा रहता है, ये दूसरे को नहीं देती हैं। और इसमें गर्मी बहुत होती है, मैं मालूम है, मैं तो शरीर में इतनी मेहनत करता था, तो वो मेरे पचाने की क्षमता है। लेकिन तुम अगर बैठ के खाओगे तो इसमें तुम्हारी इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि आपकी इच्छा करेगी, और वो इच्छा पूरी करने के लिए ये आता है सूक्ष्म शरीर में। हाँ, ये और बात इसको तो मैं, है, ये 100% सही बात है। और ये इन्होंने तांत्रिकी, ये जो मंजीत जी ने बताया है कि ये लोना चमारी ने और ये जो इस्माइल जोगी और ये सब इस्लामी लोग हैं, ये सूफी, इन्होंने ही दीदी ये आप, गंदी आसुरी चीजें, और देखो ये सारे मुसलमान यही तो प्रीति करते जी, हैं। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ। सूफी हाँ। नहीं है, सूफी नहीं, अलग, सूफी इस्माइल गायक होते जोगी हैं। ना, नहीं इस्माइल जोगी है ना, वो सूफी ही था। सूफी इस्माइली आगा खानी एक ही है। हिंदुस्तान के जो सूफी है ना, वो गायक है, वो ऐसा काम नहीं करते। नहीं, वो मैं उनके बीच में आपको बैठा हूँ। एक मिनट मंजीत जी, अब मैंने इस पे बहुत रिसर्च करी हुई है ऑलरेडी। मेरी 2 स्ट्रीम्स बनी हुई हैं। सूफी जो है वो उसमें 8-10 प्रकार के सूफी होते हैं। उसमें एक होते हैं जो सबसे खतरनाक, एन से नाम है उनका, वो तो पूरा लैस होके निकलते हैं, वो इंडिया में नहीं है। वो एक देश है, वहाँ पर है। मैं आपको बता दूँगी। वो मेरी पूरी स्ट्रीम बनी हुई है, 2 पार्ट्स में है। सूफी प्योर जिहाद है। ये गायन तो झूठ बोलते हैं। और इन्होंने कृष्ण की भी सारी जो सुदर्शन चक्र हटा के मुरली थमा दी, ताकि सारे लव जिहाद में लड़कियों को फंसा सकें। ये सब सूफी जो है प्योर प्योर जिहादी है। इसने पत्र लिखा था, जो मोइनुद्दीन चिश्ती आया था, तो इसने पत्र लिख के दूसरे राजा को, वो उस राजा को कह रही हूँ, इन्वेडर को बोला था, इस्लामिक इन्वेडर को, कि यहाँ पे आ जा और यहाँ पे अटैक कर। प्रीति दीदी एक चीज और आप सुन लीजिए कि जी, आपने पढ़ा होगा हाँ, कि नक्शबंदी, लेखराज का, एन से नक्शबंदी याद आ गया। कि आपने कोर्ट केस में पढ़ा था कि वो लड़कियों को ड्राई फ्रूट ही खिलाता था, ड्राई फ्रूट ही हाँ, खिलाता था। हाँ, हाँ। तो ये ड्राई फ्रूट खिलाता था, इसको पचाना सही नहीं होता, और वो लड़कियां सेक्स करने पे मना करना चाहती थी, मना नहीं कर पाती थी। हाँ, और वो आप बोलती थी आप हमें लेखराज किस करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम मुँह से बोल नहीं पाते। ऐसा क्यों था अजय जी? ये वही है, ये वही विद्या जो इसने ली है कलकत्ता से, वही है। ये जिन्न इसके अंदर आते हैं, ये जिन्न के रूप में है। और ये फोटो अगर हटा देंगे इनका हो जाएगा। आप मत दीजिए, आपने जितने भी योग सुने या योग करके आप चले जाओ, आधे घंटे में योग हुँ, चले जाओ। आप मुरली, ये 24 घंटे बाबा के गीत, ये कौन सा ढोंग है? आप कौन सा योग खिला रहे हो? रामदेव भी तो योग कराते हैं, और भी तो गुरु योग कराते हैं। लेकिन वो तो ये नहीं बोलते 24 घंटे मेरे को याद करो, 24 घंटे वो याद करो। आप खत्म कर दो। आप मुरली कौन से सुनाने लगे? आप ये क्या करने लगे? अगर आपने अगर इससे ही करना है तो आप अपने वहाँ के मेडिटेशन हटा के वहाँ पे डालो ना, कि इसमें परिवार टूटेगा, इसमें आपका पति भाई बन जाएगा और पति वो बन जाएगा, तो कौन जाएगा? हुँ। कौन उस जगह जाएगा? अगर ये अच्छा, कर दे तो करे ना।
जी, निशा जी आप कह रही हो कि वो लेडी थी वो तो आप कह रही हो बूढ़ी थी, तो वो बूढ़ी के शरीर में क्यों सेक्स करता था फिर? उसको तो यंग लोग चाहिए होंगे, तो बूढ़ी में क्यों आता था वो? मैम बूढ़ी नहीं थी, विडो थी, एक बेटा था उसका, वो अकेली रहती थी अपने बेटे के साथ। वो बूढ़ी नहीं थी, वो होगी 45-46 की, हुँ। 40-45 की समझ लो। जल्दी हस्बैंड उसका एक्सपायर हो गया था यंग एज में। तो उसने मुझे ये शेयर किया था कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है, तो मेरे को यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। और मैम जो जी ये खाने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। और खूब ड्राई फ्रूट्स और ये भोग लगा-लगा के खुद ही खाती हैं। रसोइयाँ इनकी भरी रहती हैं। हम लोगों के घर में तो दीदी बादाम पिस्ता लाने को कई बार पैसे नहीं होते हैं, तो हम वेट करते हैं कब कोई त्योहार आए और हम लाएँ। पर इनके हाँ। ऑलवेज 2-2 3-3 टाइम रहता है। और दूसरा मैम एक और बताना चाहती हूँ मैं कि इनके जो कोर्स करवाते हैं 7 डेज का, उसमें एक कोर्स का दिन ऐसा आता है जिसमें एक लेसन है इनका, जिसमें इन्होंने सीढ़ी बनाई हुई है। आप सर्च करेंगे तो शो हो जाएगा उसपे, नेट पे। तो सीढ़ी बनाई हुई है, उसपे देवी-देवता बने हुए क्या हैं। सर्च करूँ? हाँ, क्या सर्च करूँ? जी। जी मैम कोर्स का जो लेसन है उसमें 4th या 5th लेसन आएगा, जिसमें एक सीढ़ी सी बनाई हुई है, ऊपर देवी देवता बने हुए हैं और वो ऐसे सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आप खुद अपने देवी देवता आप खुद ही थे, आप सतयुग में देवी देवता थे, नीचे नीचे आपकी कलाएं गिरती गई, तो आप 0 शून्य कला पे आ गए हो कलयुग में आके। तो इसलिए आप खुद की पूजा कैसे कर सकते हो? इसलिए ये मंदिर से ये सब फोटोज वगैरह ये कहते हैं कि आप खुद की पूजा कैसे करोगे? ये आप वाली? ही तो देवी देवता थे। ये वाली? जी दीदी। जी दीदी, ये सीढ़ी वाला है ऐसे मैं देखती हूँ एक मिनट। जी दीदी, हाँ, ये सीढ़ियों वाला है ना जो? ये? हाँ, ऐसे ही कलर्ड सीढ़ी बनी हुई है। नहीं, ये नहीं मैम, ये नहीं। हाँ जी, ये भी बस ये मिलती-जुलती हैं, सब एक जैसी हैं। हाँ, सब हाँ सीढ़ी यही वाले है लेसन यही है। हैं। हाँ प्रीति जी यही जी, है। यही है। अच्छा। तो ये कहते हैं कि आप मंदिर में खुद की फोटोज रख के, खुद की मूर्ति रख के आप खुद के आगे घंटी बजाते हो क्या? तो मज़ाक उड़ाते हैं इस बात का। तो वो शर्म से ना फिर वो ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो ये तो नीलिमा जी से जब मैं कल सुन रही थी तो अच्छा हुआ उनकी माताजी ने, उनकी मदर ने सब छोड़ा नहीं है। दीदी मैं तो सब कुछ छोड़ बैठी थी। एकदम इनकी साइड की हो गई थी। मंदिर वगैरह सब जाना-आना सब छूट गया था। एकदम जैसे इन्हीं का साइड हो गया, सब दिमाग ऐसा ब्रेन वॉश हो गया कि वापस से मुझे सब शुरू करना पड़ा। तो अच्छा, ये ये सच है कभी मैम। ये भी नहीं बताते कि ये इसका प्रमाण नहीं देते कि शिव जी जो हैं वो आते हैं शरीर में। इसका इन्होंने कभी कोई प्रमाण नहीं दिया, सनातन शास्त्रों से। दीदी कैसे आ प्रमाण में सकते हैं? शिव भगवान तो सिर्फ क्या वही बोलते हैं, तो हर्षा वाले हैं। वो तो हरते हैं, मृत्यु वाले के रूप में है। और ब्रह्मा जी, को ये कहते वाले हैं तो कि विष्णु निराकार जो शिव हैं, उनको बोलने के लिए किसी का मुख चाहिए, किराए का तन चाहिए, तो इसलिए वो इस अर्जुन खास के ही मुख आत्मा में में क्यों नहीं आ प्रवेश गए? करते हैं। अर्जुन के ही मुख में क्यों नहीं आ गए वो? ये एक तो बात दीदी बताओ मैम निशा जी, यही जाने एक इनसे जना उल्टे-सीधे अवतार सब। है, ये कृष्ण जी खुद एक अवतार है, तो एक अवतार के अंदर दूसरा अवतार क्यों आए? जी, बहुत यही तो दीदी डाउट्स हैं जो वहां जाके ना गूंगा हो जाता है इंसान, कुछ बोल ही नहीं पाता। एक तो ये बात ही नहीं करने देते, जैसे आप कल कह रहे थे कि प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, और वहां जाके ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि आपको पूरी तरह पहले गलत ठहरा दिया जाता है कि अब आप गलत दुनिया से इस दुनिया में आ गए हो, तो वहीं पे बंदा चुप हो जाता है, तो इंसान कुछ प्रश्न कर ही नहीं पाता मैम। तो ऐसा होता है कि एक लाचारी जैसी हालत होती है। और मेडिटेशन के नाम पे ये जो ये राजयोग कहते हैं, जो ये वो हम छोड़ नहीं पाते, उसमें फंस जाते हैं जाल में। यही तो मैम इनका ट्रैप है। डाउट्स बहुत है पर वो डाउट्स पूछने की कोई हिम्मत नहीं करता है, और जो पूछता है उसको गलत ठहरा दिया जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि ये इस दुनिया का नहीं है, ये इस ब्राह्मण परिवार का नहीं है। ये खुद को ब्राह्मण परिवार बोलते हैं ना, पांडव बोलते हैं ना, तो ये हमारे परिवार की आत्मा नहीं है जी। तो तो उसको पांडव थे, इग्नोर करने लग जाते हैं। जितने भी पांडव, ये जो पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ ही नहीं था, जो 5 पांडव थे वो पांडव थे ही नहीं, वो पांडु पुत्र थे ही नहीं।
वो सारे तो अलग अलग लोगों के पुत्र थे। कुंती ने जिसके साथ सेक्स किया था उसके साथ 3 पुत्र थे, और माधुरी ने करा था अश्विनी कुमारों के साथ, उसके 2 पुत्र थे। तो तो मैम ये यहीं से तो ये गलत हो जाते हैं ना, यहीं से तो गलत होते हैं। एक साइड पे ये कहते हैं कि ये सब दंत कथाएं हैं, कहानियां हैं, गपोड़े हैं। पर कहानियों में भी जो कौरव पांडव का तो युद्ध ही नहीं हुआ। देखो कौरव में भी खाली भीष्म पितामह कौरव थे, बाकी कोई भी कौरव नहीं था, क्योंकि वो जो दुर्योधन और ये जितने भी पुत्र थे ये कौरव नहीं थे, क्योंकि इनका सत्यवती ने जो वेद व्यास उसका बेटा था, उस वो रहा था अंबिका अंबालिका के साथ, और जो वेद व्यास था वो पराशर का पुत्र था, न कि वो कुरु खानदान का पुत्र था। प्रीति दीदी हाँ, ये भी आ गए, 1 मिनट इनसे भी बात कर लेते हैं। सतीश जी आपका स्वागत है। आपको क्या कहना है? आज अजय जी ने बहुत सारी ज्ञान की 7-8 बातें बताई हैं, और मंजीत जी ने बताई हैं 2-3 बातें। तो आपका क्या कहना है अगर आप सुन रहे थे? जी, मैं इसी बात को, न्याय जी की बात को बढ़ाना चाहता हूँ। ये सीढ़ी का चित्र का जिक्र कर रहे थे ना, ये बिल्कुल 100% इन्होंने बिल्कुल सच बात बोली है। ये सिर्फ अपने को जैसे अपने घरों में जो अपन मंदिर स्थापन करते हैं, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर के भी, तो ये ना सिर्फ अपने को ऐसा बोलते हैं बल्कि ह्यूमिलेट करते हैं कि अभी आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई, अभी आपको ज्ञान पूरा नहीं मिला है, आपको मतलब भक्ति इनकी नजर में जो है वो सेकेंडरी है, और ज्ञान जो है वो प्राइमरी है, मतलब फर्स्ट ग्रेड में आता है प्रज्ञान, इनका ज्ञान ओनली बीके ज्ञान इज फर्स्ट ग्रेड। बाकी जो आप भक्ति कर रहे हो और जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, तो वो अपने को इंसल्ट तरीके से देखते हैं, अपने को ह्यूमिलेट करते हैं। तो जैसे इन्होंने बात बोली कि अपने को एक तरीके से गिल्ट होता है कि हम जैसे भक्ति में क्यों कर रहे हैं, अभी भी भक्ति में पड़े हुए हैं, मतलब हमको ज्ञान के संस्कार नहीं पड़े हैं। अब इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये खुद जो रहती है ये मंदिरों में भी जाती है। इनके वीडियो मंजीत जी ने भेजे हैं मेरे को, जो मंदिरों में जाके पूजा भी कर रही हैं, और पता नहीं अब उनका क्या इंटेंशन रहता है मंदिरों में जाकर के करने का, लेकिन ये शायद मुझे अब ये पता लग रहा है कि ये अंदर से ये तो जानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ये हम कोई देवी देवता बन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये केवल और केवल एक ट्रैप है, और इसमें इनोसेंट लोग, जो भोले भाले जो लोग जो रहते हैं ना, वही उसमें ट्रैप होते हैं। वो इनकी बातों को सच मानने लगते हैं, और अपन सोचते हैं कि नहीं, हमारा पुरुषार्थ कम पड़ रहा है, हम वो देवी देवता वाली ग्रेड को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हमारे अंदर अभी भी विकार है, अभी भी क्रोध है। तो एक आदमी का जीवन जो रहता है ना, पूरा गिल्ट से भर देते हैं, और वो गिल्ट को है फिर ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि गिल्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम गधे से इनकी सेवा करेंगे जाके, हम इनको दान करते जाएंगे, पैसा देते जाएंगे, ये लोग जो बोलते जाएंगे हम लोग हाँ में हाँ मिलाते जाएंगे। इनका एक वो है कि हाजी का पार्ट आपका पक्का होना चाहिए। तो ये मतलब एक तरीके से बहुत सीरियस चीज है अपने सनातनी धर्म के लिए, जो इन लोग जो ट्रैप करते हैं और अपने देवी देवताओं से सबसे पहले बेमुख करते हैं। अजय जी ने जो बात बोली कि देवी देवताओं की जो चित्र हटवाते हैं अपने रूम में से, अपने घरों में से, उसके लिए भी यही है कि इन्होंने शायद इस टाइप का एक प्रण ले रखा है, या इनको क्या है, इनका क्या मिशन है कि हम आपके घरों में घुसकर आपके देवी देवताओं से आपको ही बेमुख करेंगे। आप अपने देवी देवताओं की तरफ ग्लानि की दृष्टि से देखने लगते हो। तो ये मेरी नजर में तो ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है, जो सभी हिंदू संगठनों को संज्ञान इसका लेना चाहिए। और यही शिक्षाएं बीके में बताती है। न्याय ने बहुत अच्छी बात उठाई है सीढ़ी का चित्र दिखा करके, कि आपके जो देवी देवता जो आपने 84 जन्म लेते लेते आप पतन हुए, आप खुद ही वही थे, मतलब खुद को अपने ग्रेड में रख देना, ये सब बहुत एक तरीके से सीरियस वो है, जो अपने बुद्धि को बहुत भ्रष्ट कर देती हैं, और इंसान बीके ज्वाइन करके एकदम गिल्ट में जीता है। क्योंकि वो पद तो हम प्राप्त नहीं कर सकते ना देवी देवताओं का, तो हम हमेशा गिल्ट में ही बने रहते हैं। हमेशा हमको एक हीन भावना रहती है कि भाई हमारा पुरुषार्थ कम पड़ रहा है। और इसके विपरीत जो है, जो सीनियर्स लोग ये खुद मंदिरों में जा रहे हैं, और इनको शायद अभी अंदर पता है, जैसे मैंने पीछे भी एक बात बोली थी कि खुद बर्थडे भी मनाते हैं, और हम लोग जब अपने घरों में अपना बच्चों का बर्थडे मनाते हैं या किसी का बर्थडे मनाते हैं, तो हमको ह्यूमिलेट करते हैं ये लोग। तो ये बहुत सीरियस विषय है, मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहा था। डबल स्टैंडर्ड्स। खैर आज हम खाली इनके मोटापे पे बात कर रहे हैं। और एक टेलर यतिन जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। बोलिए, आप बीके हैं एक्स बीके हैं? ड्रॉप हो गए। प्रीति दीदी और बोलेंगे कि हमारे जैसे वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं,
एक लड़का एक लड़की है, तो मेरे जेम्स या वाइफ के जेम्स दोनों उसी में आएंगे। तो जब लेखराज है तो ये गुलजार में क्यों आए, मम्मा में क्यों आए, गुलजार में क्यों आए? तो क्या इनका ये चल रहा है या भगवान बदल रहे हैं कि भगवान एक से दूसरे में जेम्स डालते जा रहे हैं? तो अब क्यों नहीं डल रहे हैं? अब क्यों नहीं डल रहे? 2 साल गुलजार दीदी कैंसर से पीड़ित रही, 2 साल क्यों भगवान छोड़ के चले गए उनको? भगवान ने उनको, शिव ने क्यों छोड़ दिया? 2 साल क्यों नहीं उनके पास आए? ये ये तो दिमाग नहीं नहीं है इन लोग। कि शिव को ने गुलजार को छोड़ दिया, मतलब अब वो दूसरे में आते हैं। अब वो एक बता तो रही थी उषा जी की अब कोई बैठ जाती है वहां पर, बोलती है कि मैं जरा पूछ के आती हूँ बाबा से, और दीदी अंदर वाले कमरे में दीदी जाती है वो दीदी तो वो बाहर आप आती है। दीदी वो छोड़ दीजिए, वो सब सांगली आंगली जो करती हैं वो सब अलग की चीजें, ये चूतिया बनाने के इनकी ढोंग है। ये सिर्फ लेखराज है जो सूक्ष्म शरीर में लेडीजों के साथ में ये करता है। जो लेडीज को समझदार है कि मेरे यही सही चलना था तो मैं अपना परिवार क्यों छोड़ूं, और कुछ की आदत लग जाती है वो नहीं। ये आप सही बोल रहे हो, लेखराज सूक्ष्म आता है। मुझे लगता है ये जो बीके मर गए हैं, जो ब्रह्म कुमार मरे हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर में आके वही काम करते हैं जो लेखराज करता है, तो इनकी टोली बन गई है। तभी तो दीदी इन्होंने मेरे भी ये टोली, दीदी भूतों की मेरे दीदी टोली। ये बताइए, ये टोली दीदी किसको आप सुनिए, बोलता है? टोली मेरे को एक बार बताओ, ये टोली वर्ड कब इस्तेमाल होता है? भूतों की टोली ही तो बोला जाता है। दीदी मेरे पास भी जो आर्मी में है, डिफेंस में है, वो टोली ही बोलते हैं। वो आप 1-10 की टोली बना दो, आप यहाँ से अटैक करेंगे, 1-10 की टोली बना दो, आप वहां से अटैक करोगे, उसको टोली ही बोला जाता है। और ये जो अच्छा, जाती हैं, जो ये लेके जाती हैं, उनको भी टोली ही बोलते हैं कि इस टोली को देना। जैसे भोपाल जोन की आई ये हैं, तो भूतों राजस्थान की जोन की आई है, तो वो टोली टोली ही है। बोलते हैं, वो टोली ही और बोलते हैं। लेकिन वो सुना कहीं और पर टोली, भूतों की टोली सुनी है मैंने तो। दीदी फिर जिन्नात उसके बाद में, दीदी और सुन लीजिए, उसके बाद में जो लेडीजों की आदत पड़ जाती है उनको आ जाती है। जैसे मैं अपनी वाइफ की बात बोलता हूँ, दूसरे की वाइफ, दूसरे के लेडीज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद समझ गई होंगी मेरी बातों को। मेरी वाइफ ने, फिर मैं आज बोलता, मैं बोला इसके माने लेखराज तुम्हारे साथ सेक्स करता? बोला हाँ करता है। बोलो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे से नहीं करना चाहती, तू मेरा भाई है। जब ये लेडीज खुल के बोलते तो इसके माने वो चीज फैक्ट है, 100% फैक्ट है। अच्छा, आपकी वाइफ दो ने साल ऐसा बोला कि वो मेरे साथ करता है सेक्स? बिल्कुल बोला दीदी, बिल्कुल बोला है। वाह, तभी तब तो आज मैं 2 साल, प्रमाणित बात है। दीदी तभी मैं आज 2 साल से अलग सूरत में रह रहा हूँ। अपने मैंने बच्चे छोड़ दिए, वाइफ छोड़ दी, 2 साल से रह रहा हूँ मैं अलग। वो तो भगवान ने दीदी, मेरे भगवान मेरे साथ था कि उसने मेरी पेंशन 45,000 कर रखी, 45,800 कुछ रुपए तो ये सूबेदार की, कि मैं चाह रहा। दीजिए। टेलर यतिन जी, आपका स्वागत है। अनम्यूट होकर बोलिए। टेलर यतिन जी, अनम्यूट होकर बोलिए। आप म्यूट है, जी बोलिए। मैडम नमस्ते। जी राम राम, बोलिए। हाँ नमस्ते। जी जी मैडम, इनका जो 7 डेज का जो कोर्स रहता है ना मैडम, जी वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहता है। तो वो ना वो एकदम डिटेल से ये लोग यूट्यूब पे भी रखते हैं। तो एक बार आप वो वीडियो भी देखिए, क्योंकि ये जो 7 डेज का जो कोर्स है ना, वो उसमें ही सब लोग ज़्यादातर ब्रेन वॉश होते हैं। क्योंकि उसके अंदर अ, अ, वो लोग आत्मा का परिचय करवाते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप यतीम नहीं हो, आप आत्मा हो। तो आत्मा इस शरीर में कहाँ से आई और आत्मा के पिता कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा कौन है? ये पूरी सृष्टि का मालिक कौन है? तो ये सब ये साइंटिस्ट का जो कोर्स रहता है ना, उसके अंदर आता है। तो वो उसके अंदर आत्मा का परिचय करवाते हैं, फिर परमात्मा का परिचय करवाते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, मैं उनका फिर ये वीडियो जो नहीं चला सकती, मैं उनका वीडियो नहीं चला सकती, पर आप उसका रिटन मटेरियल ला सकते हो मुझे, डे 1 डे 2। हाँ, मैडम ये ना यूट्यूब पे उन लोगों ने रखा ही रहता है। तो उसमें से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के अंदर आप लिखेंगे ना कि ब्रह्म कुमारी 7 डेज कोर्स, तो उसके अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो उसमें अंदर ना पहला लेसन रहता है आत्मा का परिचय। तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग आज अभी तक की जो लाइफ जिए, उसके अंदर आपने अपने आप को शरीर समझा था, लेकिन आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। अगर आप आत्मा है तो आपके पिता कौन है? आपने अभी तक अपने पिता को नहीं पहचाना है। वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग आपको ठीक अपने है, इसके आपके ऊपर असली भी एक पिता। करेंगे, इसके ऊपर भी स्ट्रीम करेंगे। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है
कि ब्रह्म कुमारी दादियां जो हैं वो इतनी मोटी क्यों हैं। ठीक है मैडम। ओके। प्रीति दीदी, और मैं बोलूंगा कि अगर देखिए दीदी, इसमें अगर ये लेडीजें, अगर ये चीज लेडीजें समझ जाती हैं, जब उनकी फैमिली बोल दिया बाबा से शादी करा दी, तो वो उनको समझने लगी, इसलिए वो उनसे बंध ही रहती हैं, वो नहीं निकल पाती हैं, वो अब उन्हीं को पति मानने लगती, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। अगर इनके मेडिटेशन की जगह पे उसमें लिख दिया जाए, मेडिटेशन सेंटर लिखे हैं ये लोग, ब्रह्म कुमारी प्रजापति मेडिटेशन हॉल, अगर उसके आगे लिख दिया जाए कि इस मेडिटेशन में करने के बाद आपके पति परिवार सब टूट जाएंगे, तो बहुत लेडीजें नहीं जाएंगी। आप इस चीज को बोलिए ब्रॉडकास्टिंग में, ये लिखें, आप सिर्फ ये ना बोलिए लेखराज की फोटो हटा दें। लेखराज ही अगर हट गया तो सब कुछ हट गया, कोई लेडीजें जाएंगी ही नहीं वहां पे। अगर ये लिख दें कि आपका पति घर परिवार टूट जाएगा, तो कोई लेडीज नहीं जाएगी। तो वो अपने कार्ड थोड़ी खोलते हैं, वो तो बाद में पता चलता है, ये तो एक वो तो दीदी करने का। ये लिखे ना, ये लिखे ना मैं मेडिटेशन के आगे, ये क्यों नहीं लिखती हैं? इनको बोले ना जाए, ये है इस चीज को लोगों को, लिखें। इन्हें तो दीदी आपके आदमी चाहिए खाली पैसा बटोरने के लिए। ये तो ऐसी दीदी हमने महिलाएं हैं जो अकेली दीदी रहती हो और विडो हो, ताकि मालदार विडो को ढूंढती हैं ये ब्लैक विडोज हैं, यहाँ पे ब्लैक स्पाइडर बोलते हैं इनको। मैम एक बात शेयर करना दीदी चाहूंगी। हाँ बोलिए। जब ये खुद ट्रेनिंग पे होती हैं, जैसे नीलिमा जी बता रही थी कि कितने साल की ट्रेनिंग होती है इनकी समर्पित कुमारियों की, तो मैम ये जो बड़ी दादियां होती हैं ना, ये इनसे खूब काम करवाती हैं, खूब सेवा करवाती हैं। तो जैसे एक सास कहते हैं ना अपनी बहू को खूब अच्छे से, ऐसे ही ये सब काम करवाती हैं, कपड़े धोने का, जैसे वो भी बता रही थी कि इन लड़कों के भी, कुमारों के भी कपड़े धुलवाते हैं, सब करवाते हैं। तो ये तो मैंने भी देखा है मैम अपनी आंखों से। पर ये क्या करती हैं, जब ये इनकी इनके नीचे सेंटर आ जाता है, जब इनको कोई सेंटर दे दिया जाता है चलाने के लिए किसी शहर का, उसके बाद ये फिर अपनी जो जूनियर होती हैं, जैसे आप बताती हैं ना, जूनियर जो कुमारियां होती हैं, उनसे ये बहुत काम करवाती हैं, फिर ये खूब खा खा के मोटी होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैम ये वही बदले की भावना, जैसे एक बच्चे ने अपने फादर से टॉर्चर सहा हो, कल को वो फादर बनता है तो वो भी अपने बच्चे को वैसे ही ट्रीट करता है, वही टॉर्चर उस बच्चे में भी ट्रांसफर करता है। शायद मुझे लगता है कि यही कारण है। उसके बाद फिर ये खूब खाती हैं, खूब सेवाएं लेती हैं, गाड़ियों में घूमती हैं, सुविधा में रहती हैं, एसी में रहती हैं, और ये सब ऐश करती हैं पैसों के ऊपर, गृहस्थियों के हाँ, पैसे लुटाती पर हैं। आज का टॉपिक जो है ना, वो क्यों ये सब खाती हैं, ताकि जैसे मंजीत जी और अजय जी बता रहे हैं, उनके अंदर जो स्त्री चीजें हैं वो बढ़ जाएं, और मेंस्ट्रुएशन से पहले पहले ये उन शरीरों को यूज करता है सूक्ष्म रूप से लेखराज, और इसीलिए छूने और ये सब करने से उनका शरीर मोटा जाता है। मैम और जब मैं मेडिटेशन पे बैठती थी तो मेरे साथ ऐसा दीदी बहुत होता था कि जो सामने बैठती थी इनकी कुमारी, कोई वो दृष्टि देते हैं ये लोग आंखों में आंखें मिला के, तो जब मैं बैठती थी ना तो मुझे वो जो बैठी होती थी संदली पे, ये लोग बैठते हैं अपना ऊंची ऊंचे सिंहासन पे, तो वो मुझे नहीं दिखती थी। उसकी बजाय मुझे कोई ना कोई दादी, कोई ना कोई ये ओम राधे, ये दिखती थी। और मैंने उनको बहुत बार बोला था कि आप मेरे को दिखते नहीं हो, मुझे तो कोई और दिखता आपकी जगह बैठा हुआ। तो और मैम ये जो भोग लगाती हैं, जैसे ये पितरों को भोग लगाते हैं, ये भी ये दादियों के नाम की, जब उनकी डेट ऑफ डेथ आती है कि इस समय उन्होंने शरीर छोड़ा, तो ये उनको आवाहन करते हैं, ये खुद स्वीकार करते हैं कि आज उनका फलानी दादी का दिन है, उनको आवाहन करो सारे भाई बहन मिलके कि दादी आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। तो फिर वो दादी उस दीदी के तन में प्रवेश करती है, फिर वो भोग लगाती है, फिर वो दादी जैसा बोलती है, दादी जैसी बॉडी लैंग्वेज करती है, तो उसके बाद सब खुश हो जाते हैं, हाँ दादी आई, दादी से सब मिले, फिर वो गले गुले लगाती हैं, प्यार देती हैं, उसके बाद वो प्रसाद सबको बांटा जाता है, टोली टोली बोल के। तो ये सब नाटक चलता है, या पता नहीं मैम, सच्ची में ये समझना कई बार दिमाग की सनक जाती है कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। देखिए, सनातन में तो ना क्या है कि 13वें दिन 13वीं कर देते हैं, इसके बाद आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है, या फिर उसका मोक्ष हो जाता है, दो ही हैं। या तो वो मुक्त हो जाएगी, या वो कहीं जो है वो, मतलब मुक्त होना मतलब परमात्मा में मिल जाना, या फिर उसका दोबारा जन्म हो जाना। अब ये जो तीसरी कैटेगरी है, जो कि जिनका मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि आसक्ति है ना उनकी,
अब ये किसी के प्रति किसी शरीर को अगर भोग रहे हैं तो ये आसक्ति है शरीर के प्रति, तो ये आसुरी चीजें इनकी इनकी मुक्ति नहीं होती। तो ये वही है, ये इसी लेखराज के पितर हैं जो कि नहीं मुक्त हुए और फिर लेखराज और ये उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी सब प्रेत हैं। प्रेत जी ही मैम, प्रीति ये आप दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, ऐसा ही है प्रीति जी 100% जैसा आपने बोला। प्रीति जी मैं बताता प्रीति हूँ दीदी इसकी मैं असली कहानी का, प्रीति प्रेत का और दीदी इसका। प्रीति दीदी हाँ, लेकिन एक मिनट आपको मंजू एक और मिनट मैं बताता हूँ मंजीत जी, वो और चीजें जो आप फील करते हैं या आपके साथ क्या हुआ वो सब मत बताना ज्यादा, जिसका प्रमाण ना हो। बोलिए। मैं इन्हीं का ही बताऊंगा जो लोगों के साथ फील होता है। जिन्नात, जो लेखराज है ना, वो जिन्नात को पूजता था, और जिन्नात शिव का भगत है। और ये उनको, उस जिन्नात को दो दो ही चीजें चलती है, मोगरे का इत्र और मोगरे की अगरबत्ती। नंबर 2, लेखराज जो है उसको भोजन स्त्री के छोटी आंत, बड़ी आंत और रज से प्राप्त होता है, जिससे उसकी आयु बढ़ती है। इन्होंने जितने कुकर्म किए हैं उस हिसाब से इनकी आयु लाखों वर्ष हो गई है। मुक्ति का तो ख्याल ही छोड़ दो, और उसके लिए ये शरीर इन ब्रह्मा कुमारियों को यूज करता ये है। छोटी आंख बड़ी आंख क्या चीज है? ये शरीर के अंदर होती है, आप उसमें देख लेना, जो शरीर को संचालित करती है, पाचन में भी और रज बनाने में भी। और इसीलिए ये काजू बादाम खाती है, ताकि वो जो छोटी आंत और जो बड़ी आंत है उसको, उसका जो भी उसमें कंपोनेंट होते हैं वो उसको बराबर मिलते रहें। प्रीति दीदी अभी निशा बहन भी बैठी हैं, आपने इनका मेडिटेशन सुना है जो ये करती हैं? मैं आपको बताता हूँ। जी आप मंजीत जी, दोनों मैंने गलत सुन गई, मैंने सोचा छोटी आंख बोल रहे हो, आंत बोल रहे हो, तो मुझे पता है क्या है। जी बोलिए अजय जी। तो मेडिटेशन ऐसा होता है, आप पंथी मार के बैठ जाओ, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अब लेखराज बाबा अब तुम्हारे सिर में प्रवेश किए लेखराज के थ्रू। अब वो सिर से गर्दन में, अब चेस्ट में, अब पेट में, अब हाथ में, अब ऐसे करके इनका पूरा लेखराज की ही फोटो दिखती है उस योग में। वही अपने पूरे इनका चलता है, और पूरी लेखराज की फोटो उसी बिंदु की, जो इन्होंने बिंदु बना रखी है, वो बिंदु से ही पूरी चीजें चल रही हैं। कि ये शिव भगवान लेखराज के अंदर से ही निकल के सारी किरणें दे रहे हैं। आप इसको सुन के देखिए इनका मेडिटेशन, तभी ये लेखराज को सबसे ऊपर मानती हैं, भगवान से ऊपर मानती हैं। और ये 100% सही है दीदी। इनके शरीर में आता है, सूक्ष्म शरीर में आता है, जो इसने विद्या कलकत्ता से ली है वो यही ली है। क्योंकि मैं 3 साल कलकत्ता में रहा, बहुत कुछ जानता हूँ वहाँ के बारे में। हाँ, असम से, कामाख्या से। नहीं कामाख्या नहीं, ये कलकत्ता, कलकत्ता अलग है। उसके बाद ये असम के आगे गुवाहाटी पड़ता है, गुवाहाटी में त्रिपुरा कहीं पड़ता है, वहां पे है कामाख्या देवी मंदिर। ये कलकत्ता में भी बहुत होता है। यहाँ पे अघोरी बाबा बहुत मिलेंगे। अघोरी ये अमावस्या और पूर्णमासी के रात में 12 बजे ये तपस्या करते हैं ये लोग, ये अपनी साधना करते हैं पूरी। और अगर आप उनके पास जाओगे, आपके दिल की बात वो बिना देखे, आपको देख के ही बता देंगे। तो इनके दीदी आज सबसे बड़ी बात करिए कि सेंटर और मधुबन में ही क्यों आते हैं? अगर भगवान आपके अंदर आ रहे हैं, मेरे अंदर आ रहे हैं, तो मैं आपके घर आके बता सकता हूँ। वो सेंटर और माउंट टापू में ही क्यों आते हैं? इसके अलावा क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या हमारे घरों में भगवान नहीं है? हमारे घरों में भगवान वास नहीं कर रहे हैं? इनके सेंटर और मधुबन में ही वास कर रहे हैं। ये सोचने वाली दीदी चीजें हैं। और मैं उन लेडीजों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुल के सामने आए, खुल के सामने आए। ये क्यों गंदगी अपने शरीर में पाल रही, ये क्यों ऐसा कर रही हैं? इसमें आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ना आप देवी देवता बन सकते हो, ना कुछ बन सकते हो। आप कर वही तो सूक्ष्म शरीर से वही चीजें कर रही हो।
जो आपने तोड़ दिए हैं, खो दिए हैं। और दीदी बड़े गर्व से बोलती हैं लेडीजें कि हम तो बहुत अंदर तक चले गए हैं, गहराई तक चले गए हैं। ये इनके शब्द होते हैं। जी, जी। तो आज जो है हम आज का ये फिनिश करते हैं टॉपिक, जो है ये मोटापे के ऊपर आपको कुछ और बोलना है अजय जी? दीदी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सारी लेडीजों से, मैं अपनी वाइफ के ऊपर ही सारे उदाहरण दिए हैं, उसमें लेडीज में सारे आ जाते हैं, इसीलिए मैंने अपनी वाइफ का लेडीज में ही दिया है कि इनसे विनती करते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर में जो आप घिनौनी हरकतें हो रही हैं उसको छोड़ दीजिए। आपको जो ये भगवान कभी ऐसी गंदी चीजें नहीं करते, नहीं करते। उनकी भी शादियां हुई थी, उनकी भी पत्नियां हैं, लेकिन जी। तुम लोग छल कपट कर रहे हो। आप इससे निकलो, त्यागो, रॉबर्ट ना बनो। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई बनो। हुँ। जी, मंजीत जी आपको मोटापे के ऊपर कुछ बोलना है तो बोलिए लास्ट में। जी, तो मैं आज ये सेशन खत्म करती हूँ और मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि देख लीजिए, मंजीत जी ने बताया है, मैं उसको समराइज़ कर देती हूँ। आप लोगों का बहुत धन्यवाद अजय जी, मंजीत जी। लास्ट में मैं अपने सब दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि मंजीत जी ने जो है हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी लोना चमारी के बारे में, और लोना चमारी जो है वो कैसे इस्माइल जोगी से मिली, जो कि सूफ़ी है और सूफ़ी प्योर जिहादी हैं। आगा खानी और सूफ़ी एक ही होते हैं, और ये कैसे उनके साथ मिलके इसने आसुरीय मंत्रों को सीखा, और ये वही चीज़ है जो ये लोग ब्रह्म कुमारी वाले करते हैं, आसक्ति उसमें वो उसके शरीर का भोग करता था और सिद्धि उसको मिलती थी। तो ये तांत्रिक की सिद्धि, आसुरी विद्या, ये यही लेखराज करता है। और बहुत सारे गेस्ट मेरे चैनल पे आए, जो लोग सुनना चाहते हैं वो गृहस्थ में प्रेत बाधा नाम की एक एपिसोड है, वो देख लें धोखाधड़ी प्लेलिस्ट में। और जो अजय जी हैं उनसे बहुत सारी बातें पता चली। उनकी वाइफ ने बताया कि लेखराज सूक्ष्म रूप से उनसे सेक्स करता है, और इसने अजय जी ने बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि लेखराज जो है वो लड़कियों से सेक्स करता है, और स्पेशली जो मेंस्ट्रुएशन जिनको नहीं हुआ है, तो उनका शरीर जो है मोटा हो जाता है, और वो ये नट्स वगैरह, जो ये पिस्ता नट्स और ये कैशू नट्स, ये सारे जो पिस्ते, क्या बोलते हैं इनको, मेवा वगैरह हैं, ये बहुत खिलाता है, ताकि जो है उनका स्त्री तत्व बढ़े और वो उनके साथ सेक्स करता है रात को, और इस वजह से ही इनका शरीर मोटा गया है, और ये सारी अपने आप को लेखराज की बीवियां समझती हैं। और लेखराज की बीवियां, और जितने भी आप कल्ट्स देखेंगे उसमें जो कल्ट लीडर है वो अपने आप को पति मानता है, और वो ये कहते हैं कि भाई जो और मेंबर्स हैं कल्ट के, उसने उनकी बीवियों को चुरा लिया है, और ये यही चीज लेखराज सूक्ष्म रूप से सेक्स करता है, इसलिए विमेन जो है वो मोटी है। तो आज हमें इतनी सारी बातें पता चली, और लाल बत्ती कैसे जला के ये लोग करते हैं, और लाल बत्ती तांत्रिक ही उससे एसोसिएटेड है, और ये भी त्राटक खाली कराता है, और ये सबके पति छुड़वा देता है लेखराज। तो क्योंकि वो उनके शरीरों के साथ खेलता है, इस वजह से वो ओबीज हैं। और जो लड़कियां किडनैप हुई थी उन्होंने भी कोर्ट में गवाही दी थी कि लेखराज जो था वो रात में जाके और उनकी कमीज ऊपर करके और उनके स्तन खींचता था। ऐसे 2-3 लड़कियों ने वहां पर कोर्ट में जो है गवाही दी है, और उनकी गवाहियां मैं ऑलरेडी एक और स्ट्रीम में अपहृत लड़कियां पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर चुकी हूँ, और मैंने कई लोगों को जो है वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स भी मेल बाय ईमेल भेजे हैं। और जो है सो हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि डेफिनेटली ये सूक्ष्म रूप से सेक्स करता है, और इसी वजह से ये विमेन सारी मोटी हैं, और सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, और मेवाएं वगैरह खाती हैं तो इससे गर्मी निकलती है। मैं जब छोटी थी तो मेरी एक दोस्त होती थी, और उसके भाई को एक बार प्रॉब्लम हो गई, तो हमें इतना समझ में नहीं आता था, तो वो बताती थी कि उसका भाई बहुत सारी मेवा खाता है,
तो उसका जो शरीर है ना वो टेढ़ा हो गया नीचे से, कुछ ऐसा उसने बताया, तो मुझे बड़ा विश्वास ही नहीं हुआ। तो उसने ये बात मुझे बताई थी, तब मैं छोटी क्लास में थी, एलिमेंट्री स्कूल में, मतलब 5th-6th में रही होंगी, तो उसने मुझे ये वाली बात बताई थी कि तो ज़्यादा मेवा खाने से ऐसा हो गया है उसको। तो मैंने सोचा कि मेवा खाने से भी ऐसा हो जाता है, मुझे अपना ये रिएक्शन याद है। तो मुझे मेवा खाने में भी डर लगता था। हमारे यहाँ कोई इतने अमीर तो कोई नहीं होते, त्योहारों पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो है मेवा की बनती हैं, वैसे हर वक़्त तो मेवा नहीं रहती है। तो ख़ैर, लेकिन ये लोग बड़े नियम से जो है ये सब ग्रहण करते हैं, और शरीर जो है, वो लड़कियाँ भी बताती थी कि वहाँ पर मेवा और अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को रखता था वो। तो यही है, ये सेक्स तृप्ति से शरीर भोगता है, इसीलिए ये सब मोटी हैं। और काफ़ी सारे इसके प्रमाण मिल गए हैं, और सारे प्रमाणों को देख के कोई भी इस नतीजे पे आसानी से आ सकता है। और जिसने मेरे नहीं देखे हों, तो वो पुराने एपिसोड्स देख के निकाल लेगा। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोग जो इसको जॉइन करते हैं, वो ना जॉइन करें। बस हमारी यही कोशिश है, उद्देश्य ये है कि जो नए लोग हैं, वो इनको जॉइन ना करें। अब बाकी वाली की शरीर तो भुक्त हो गए। अच्छा, वो जो मेरे को एक और भी बात अजय जी से कहनी थी, वो चले गए। वो ये कि जो बहुत सारी लड़कियाँ ये भी बताती हैं कि वो बोल नहीं पाती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था जब लेखराज उनको छूता था, लेकिन मुँह से वो बोल नहीं पाती थी। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि जो जैसे वो एक अर्पिता आई थी जो जिस पे प्रेत बाधा थी और ये सूक्ष्म रूप से दिखता था, तो वो उसको खींचती है कोई चीज़, वो स्कूटी उठा के सेंटर पे पहुँच जाती थी। तो जब ये सूक्ष्म रूप से सेक्स करता है, तो वो आकर्षण सा रहता है, तो बंदा बहुत तेज़ी से जो है वो वहाँ पर पहुँचता है सेंटर पे। तो वही वो आकर्षण है जो खींचता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका भी इससे कोई संबंध है, कि सूक्ष्म रूप से जो सेक्स करते हैं, फिर हमें उनके प्रति एक आकर्षण होता है जो खींचता है सेंटर की तरफ। ये कौन-सी चीज़ है जो खींच रही है सेंटर की तरफ, ये भी इसकी मिस्ट्री जो है इसी से यौन संबंध से लिंक्ड है। ख़ैर, आज मोटापे का तो हमने पर्दाफ़ाश कर दिया है। आप सभी को राम-राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। इसको लाइक करें और शेयर करें।